गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो क्लास दिस इज़ योर पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर में कुछ एमसीक्यूज देखे थे, ठीक है, उन पर डिस्कस किया था। तो आज फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिए थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है that in tincture of iodine find the solute and solvent। देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, राइट। एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और आपको ये बताना है कि टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो होता है एक कंपोजिशन, होता है एक कम्बिनेशन है, ठीक है, दो कंपोनेंट का। उसमें पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपके पास एल्कोहल, राइट। पहला जो कंपोनेंट होता है या सॉल्वेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल होता है, राइट। एंड सेकंड होता है आपके पास आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो नोन एज वीक आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। और या फिर इसको आयोडीन टिंचर भी कहते हैं, आयोडीन टिंचर, राइट। और एंटीसेप्टिक यूज होता है कि, ठीक है, टिंचर आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक यूज टू डिसइंफेक्ट द वोन्स, राइट। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आयोडीन जो होता है वो सॉल्यूट होता है एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होंगे, आयोडीन इज सॉल्यूट, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये चीज़ बनाया जाता है, राइट। आर यू गेटिंग? तो इसका यूज़ क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है, ठीक। व्हेन वी गेट कट्स, राइट, तो हम ये उसमें क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड मेनली टू क्लीन द स्किन, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, ये तो एंटीसेप्टिक यूज होता है, राइट, राइट। और दूसरा इसमें क्या क्या होता है आपके पास, सॉल्यूट तो होता है इसमें, आयोडीन होता है, राइट। आयोडीन इसमें सॉल्यूट होता है और एल्कोहल इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, यानी कि अल्कोहल में आयोडीन को डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपका तैयार होता है उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, राइट, राइट। तो आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड। देखो, दो प्रकार के मीडियम है, इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। देखो, जैसे कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमको चाहिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम दे रखा है, ठीक है। सॉल्वेंट को ही क्या कहते हैं हम, डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट इज एनालिगस ऑफ डिस्पर्सन फेस। दो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, दो टर्म्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, वो बात एक ही है। सॉल्यूट को हम डिस्पर्सन फेस कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, जबकि सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम से डिनोट करते हैं, राइट, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो कंटिन्यूस जिगजैग मोशन है, पार्टिकल के जो जिगजैग मोशन होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, राइट, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं
उनको क्या कहते हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल आप देख रहे होंगे जिगजैग मोशन करते हैं, जस्ट लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यस, ये आप देख रहे होंगे, ये सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, रैंडमली घूमते हैं ऐसे। ठीक है, राइट। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। तो एक्चुअली पहले आपको ये आना चाहिए थी कोलिडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलिडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज रहता है, ठीक है, एक तो वो जो ट्रू सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि 1 nm से 1000 nm के बीच में पार्टिकल की क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, 1 nm टू 1000 nm के बीच में, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में पार्टिकल साइज रहता है। ठीक है, आर यू गेटिंग। तो अब ये जो कोलिडल सॉल्यूशन है, इस मूवमेंट को स्पेशली क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, और जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये कैसा मूवमेंट है, इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, of pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simpler substances by physical and chemical means is referred to as। ठीक है, ये डेफिनेशन है एक। ठीक है, जो एक ही काइंड्स के एटम से बने हों उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम केमिकली और फिजिकली क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो कंपाउंड्स अलग चीज़ है, राइट। एंड सेकेंड आपके पास है एलिमेंट। ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, देयर आर 4 कंपाउंड्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर। तो एक एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट क्या होते हैं, जो सिंगल काइंड्स ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल काइंड्स ऑफ एटम, राइट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एन एलिमेंट, राइट, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following non-metal is a good conductor of electricity। ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, ये भी आप जानते हैं। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड से है, राइट। अब बचा आपके पास केवल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, दिस इज कार्बन। ठीक है, एक कार्बन क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या आपके पास, ग्रेफाइट। तो डायमंड नॉन कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी। सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती, यानी कि कंपाउंड की वो क्या प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो पहला है, इट इज़ अ
it is composed of two or more elements. अब सपोज दैट H2 लेते हैं या CO2 ले लें हम, ठीक है। ये तो बने हुए हैं किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या टू और मोर एलिमेंट्स हैं, राइट। सेकेंड वन, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज जब इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहता है। सपोज हम H2 देखें तो इसका जो रेशियो आता है वो 1:8 होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो जिनका रेशियो फिक्स होता है, जिनका कंपोजिशन एक फिक्स रेशियो के अनुसार अरेंज रहता है, तो उनको हम भी प्योर सब्सटेंस में रखते हैं, ठीक है। ऑल द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, राइट, जैसे कि आपको ये पता है। तो यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही कंपाउंड का, राइट। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स, ये हम कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ठीक है। एंड फोर्थ वन है, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। यह स्टेटमेंट गलत है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। कंपाउंड जब भी बनते हैं एक फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। आप जैसे H2 को ले लीजिए, CO2 को ले लीजिए, 3:8, राइट, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन। सो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है। बिना प्रोपोर्शन के रेशियो के जो चीज़ बनती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, राइट। और जो रेशियो के अनुसार बनती है उनको कहते हैं कंपाउंड्स, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट आंसर है। ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि इट इज़ मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, रॉन्ग स्टेटमेंट है कंपाउंड के संदर्भ में, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, ठीक है। तो आपके पास लिक्विड हैं जो कि क्या मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिजिबल हैं, ठीक है, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर एंड आर नोन एज, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसमें ऑयल डिजॉल्व करूँ, राइट, अगर मैं ऑयल डिजॉल्व करूँ तो क्या रहेगा, उसकी लेयर बन जाएगी ऊपर, क्योंकि ऑयल डिजॉल्व नहीं होती है, इमिजिबल है लिक्विड में, राइट। तो यहाँ पर मेरे को देखेंगे टू लेयर दिखेंगे, राइट। एक तो मेरे पास ये लेयर है वाटर की, एक मेरे पास वाटर की लेयर है यहाँ पर, और दूसरा लेयर क्या है, सेकेंड वन इज क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड वन क्या है, ऑयल की लेयर है, ठीक है। तो इमिजिबल लिक्विड्स हैं, जब मिक्स नहीं होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, इमिजिबल। एक होता है मिजिबल, जैसे आप अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये मिजिबल होगा, ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको सेपरेट लेयर देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो जहाँ पर लेयर फॉर्म्ड हो जाती है दोनों के बीच में एक सेपरेट, ठीक है, और ऐसी चीज़ों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द फनल के द्वारा, सेपरेटिंग फनल के द्वारा, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस बात को आपको बता चुका हूँ सेपरेशन टेक्निक में, राइट। तो व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर एंड आर नोन एज, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इमिजिबल लिक्विड्स, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड, ऑलरेडी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग
अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए आपके पास सपोज दैट एक कंटेनर में, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ अमोनियम क्लोराइड, ये है मेरे पास, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, राइट। एंड मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड के बाद अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को मैंने ये दिखा दिया आपको, ठीक है, ये मिक्सचर मेरे पास है, ठीक है। NS यानी कि मैं लिख सकता हूँ अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl, इन दोनों का मिक्स है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। इसमें NaCl है, प्लस क्या है आपका NH4Cl जो है वो दोनों यहाँ पर क्या है, मिक्स है। तो हमने अमोनियम क्लोराइड को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने बात करी थी सेपरेशन टेक्निक में, डिफरेंट टाइप की सेपरेशन टेक्निक को अप्लाई किया था, ठीक है, पढ़ा था उनके बारे में, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको सेपरेटिंग फनल, वो कहाँ पर यूज़ होती है, अभी हमने देखा कि टू इमिजिबल लिक्विड को, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज़ होता है। तो यहाँ पर अब हमको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। दो जो मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ठीक है, इनका नेचर अलग अलग है। देखो NaCl कभी भी क्या है, इवोपरेट नहीं होता है, इस्केप नहीं होता है, सब्लिमेशन नहीं होता है इसका, ठीक है। अब सब्लिमेशन आप समझते होंगे, कोई भी सॉलिड चीज़ जब डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैसेस फेस में तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो NH4 का एग्जाम्पल मैंने परसों भी आपको कहीं पर आया हुआ था MCQs में, तो मैंने बहुत सारे कैम्फर जहाँ पर यूज़ हुआ था, कैम्फर वाला क्वेश्चन में, तो वहाँ पर मैंने NH4Cl की भी चर्चा करी थी। NH4Cl भी क्या है, एक क्या है, सब्लीम सब्सटेंस है। जब भी इसको थोड़ा सा हीट हम देंगे तो यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा। तो नीचे बचेगा क्या मेरे पास, केवल फिर कंटेनर में केवल ओनली ऑन NaCl, ठीक है, बिकॉज ऑफ NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लीम सब्सटेंस है, ठीक है। तो सब्लिमेशन करने से हम ये चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, जो आंसर है आपके पास वो रहेगा सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हम अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कौन कौन से, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सोडियम क्लोराइड वाले मिक्सचर से, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपके कुछ MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें फिर हम और MCQs पर डिस्कस करेंगे। टिल देन नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, राइट।